छोड़ने के बाद मैं उससे दूर हट गए। वो हैरत में पड़ गया, अली तो मेरा दुश्मन है, अली मेरे सीने पे बैठ के मेरा सर तन से जुदा करने वाला था। मैंने अली के चेहरे पे थूका क्या, अली ने तो मुझे छोड़ दिया। बात क्या पीछे पीछे आया, दामन पकड़ के बोला, अली आप तो मेरा सर कलम करने वाले के चेहरे पे क्या थूका, आपने खंजर हटाया सीने से उसे छोड़ दिया। मौला अली ने मुस्कुरा के फरमाया, तुझे गिराया था इसलिए कि तू उनका दुश्मन था, तेरे सीने में बैठा इसलिए तू मौला का दुश्मन था, तेरा सर तन से जुदा कर रहा था इसलिए तू मौला का दुश्मन था। लेकिन जब मैंने तेरा सर तन से जुदा करना चाहा, तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया, तू मेरा भी दुश्मन हो गया। और अगर तेरा सर तन से जुदा करना तो मेरी दुश्मनी में भी हो जाना। अभी ही दोस्त हो सकता है अल्लाह के लिए, दुश्मनी करना है अल्लाह के लिए, मेरा तो मरना जीना अल्लाह के लिए है, अपने लिए है ही नहीं कुछ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हम तो अपने फायदे देख रहे हैं, हमारा फायदा किधर है? मजहब इस्लाम का फायदा नहीं देख रहे, हम अपना फायदा देख रहे हैं। और मेरे भाई अपने फायदे ना देखो, दुनिया से कितनी भी मोहब्बत कर ले, कितना भी करीब कर ले, मगर ये दुनिया खुदा की कसम तेरी नहीं हो सकती। दुनिया आज तक किसी की नहीं हुई, तेरी कहां से हो? सिकंदर जब दुनिया से गया तो अपने वारिसीन से कह के गया, जब मैं जाऊं मेरी कब्र में रखो तो उससे पहले मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। पूछा क्यों, ये वसीयत क्यों करता है? कहा दुनिया को बताना चाहता हूँ कि दुनिया पे हुकूमत किया मगर फिर भी दुनिया मेरी नहीं हुई। देखो लोगों, मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ। मुझे बताओ कौन दुनिया को साथ में लेकर गया है? नहीं लेके गया, दुनिया को कोई साथ में लेकर के नहीं गया। लोगों दोस्ती अच्छी करो, अच्छे दोस्त बना लो। कुरान में कहा वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह ने कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र करा, या तो अल्लाह की दोस्ती कामयाब है, या रसूलुल्लाह की दोस्ती कामयाब है, या फिर ईमान वाले की दोस्ती कामयाब है। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, तर्जमा जाके देख लेना कुरान का। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, 3 दोस्तियों का जिक्र है कुरान में। ये जो तुम जिसे भी चाहो, ऐरा है, गैरा है, नत्तु खैरा है, फकीरा है, नूरा है, भूरा है, सबको मिलाए फिर जा। मैं बात दोस्ती की कर रहा हूँ, मिलने जुलने की बात नहीं कर रहा। देखिए मिसाल के तौर पर अगर किसी से दुकान पर सौदा खरीदने के लिए जा रहे, वो बात अलग, लेकिन दोस्ती बात है, दोस्ती सबसे नहीं होगी। 3 का जिक्र किया, ये तीनों दोस्ती कामयाब है अल्लाह से। अगर अल्लाह से दोस्ती करे, अल्लाह का दोस्त वली होता है। इनाम मिला के नहीं मिला? बोलो मिला के नहीं मिला? अगर अल्लाह से दोस्ती करे, दोस्तियां और तीनों कामयाब है ना। और तुम्हारी दोस्ती है पतंग वाले से, सट्टे वाले से, शराब वाले से, सूद वाले से, है ना, कबूतरबाज से, बग्गी बाग वाले से, सट्टेबाज वाले से, ताश वाले से, झूठे से, दलाल से, अय्याश से, मक्कार से, जिससे भी ये सबसे दोस्ती चल रही है। और मेरे भाई इतनी दोस्तियां किसी काम की नहीं। और जैसे मैं आने वाला कान खोल के सुनो, फेसबुक पे तुम्हारे 1000 दोस्त होंगे मानता हूँ, व्हाट्सएप पे हजारों दोस्त होंगे मानता हूँ, तुम्हारे महल्ले के गली के, बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के, कॉलेज के, मदरसे के, यूनिवर्सिटी के हजारों दोस्त होंगे मैं मानता हूँ। कान खोल के दोस्त किसी काम की नहीं है। और जैसे में आने वाले इंतकाल हो गया, कांधे पे सवार करके मनो मिट्टी में दबाने के बाद में तेरे बचपन का दोस्त कह रहा है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसके बाद बचपन के दोस्त ने भी पीठ दिखा दी, जवानी के दोस्त ने भी पीठ दिखा
अपने दोस्त ने भी तुझे लिखा दिया। इसके साथ में मेरे भाई कहीं का दोस्त नहीं जा रहा है, मैं भी जा रहा है। आज तेरी कब्र में तू तन्हा है, आज तेरा कोई एक दोस्त नहीं कि तेरी तन्हाई को दूर कर दे, तेरा कोई एक दोस्त नहीं कि तेरी कब्र में तेरा साथ निभा दे। मुझे बताओ कहाँ गई तुम्हारी दोस्तियाँ? इन दोस्तों किन्हीं दोस्तों ने अल्लाह पे छोड़ दिया। अजान हो रही है, दोस्तों में बैठा नमाज छोड़ दो। अजान हो रही है, दोस्तों में बातें चल रही है, गपशप चल रही है, अजान का जवाब तक नहीं दिया। तूने अल्लाह को छोड़ दिया था जिन दोस्तों के खातिर, आज उन्हीं दोस्तों ने अल्लाह पे छोड़ दिया। मुझे बताइए कौन सा तेरा दोस्त काम है? एक तो बता मुझे, कहाँ गए वो फेसबुक के 5000 दोस्त तेरे? कहाँ गए वो व्हाट्सएप के ग्रुप वाले दोस्त तेरे? कहाँ गए तेरे बचपन और जवानी के दोस्त तेरे? कहाँ गए? पता चलेगा कोई नहीं, आज तना है। हाय हाय। लेकिन ये जो 3 दोस्त मैंने तुझे बताए जो कुरान ने जिक्र किया, खुदा की कसम ये मरने के बाद भी काम आएंगे। मरने के बाद भी काम आएंगे। ये जो 3 दोस्त मैंने बताए है ना, 3 दोस्त। दोस्ती सबसे नहीं, दोस्ती उसी से होगी जो दोस्ती के काबिल है। कारोबार तुम्हारा चलता वो अलग बात है, ट्रेन में बैठ गए तो दोस्ती थोड़ी नहीं होगी, जिसकी भी होगी भाई किराया दिया बैठ गए, कोई मामला नहीं। लेकिन दोस्ती सबसे नहीं होगी। यहाँ तो सबसे दोस्ती चल रही है, पता नहीं किस किस से दोस्ती है, सभी दोस्ती है। इसीलिए अपना ईमान को भी दीमक लग गई। अरे सड़ा हुआ आलू अगर अपने अच्छे आलूओं में डाल देंगे ना तो अच्छे आलू भी सड़ जाएंगे। बात है क्या नहीं है? हाँ, ये वो अच्छे आलू सड़े हुए को अच्छा नहीं कर सकते, वो सड़ा हुआ अच्छों को बुरा कर लेगा। इसलिए तुम अच्छे हो तो सड़े से दूर रहो। दाग अगर अच्छा सड़ोगे नहीं तो दाग तो फिर भी लगी जाएगा। बोलो है क्या नहीं है? दाग तो फिर भी लग ही जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के दोस्ती करना है, बहुत सोच समझ के कुर्बान करना है। और मेरे भाई जरा सारे लोग अकेला है, जाएगा जिसने 30 मारे अपने सीने में महफूज कर ली है। सारे आने वाला जवाब जमीन के ऊपर तूने सीने से लगाया था, अब जमीन के नीचे में उसका हक अदा करने आ गया। अल्लाह अल्लाह। ये हाफिज कुरान के लिए इनाम होगा कि कब्र में भी कुरान आ जाएगा। और लोगों जरा गौर करो, कुरान में तो सूरत ऐसी है जिसे सूरह मुल्क कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में एक वकील की सूरत तैयार करेगी, मौला या तो मेरे तलने वाले की कोशिश कर दे या फिर मुझे कुरान से निकाल दे। अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करें मुसलमानों, दोस्ती करना है तो कुरान से करो। और कुरान से दोस्ती कैसी होगी? मुलाकात ज्यादा करो, मुलाकात ज्यादा तो दोस्ती। कुरान से मुलाकात कहाँ होती है? रेलवे स्टेशन पे नहीं, बस स्टैंड पे नहीं, पार्क में नहीं, बल्कि कुरान देख के या बिना देख के रोजाना तिलावत करना शुरू कर दो। ये कुरान से मुलाकात, रोजाना कुरान से तिलावत करना शुरू कर दो। यही कुरान से अच्छा, दोस्त का क्या होता है? दोस्ती का एक तरीका यह है कि दोस्त की भी मानो, है क्या नहीं है? अरे आप मुझसे दोस्ती कर लें और मुझसे दोस्ती करके कहें हजरत आप ये मत करना, मैं कर लूं तो दोस्ती टूट जाएगी। अरे है क्या नहीं है भाई? टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी। मैंने मना किया यार और तुमने ये कर लिया, काहे के दोस्तों हैं?
और दोस्ती पक्की रखना तो दोस्त की मानना पड़ेगी। बात है कि नहीं है? तो कुरान से दोस्ती कर लो, कुरान कह रहा है झूठ मत बोलो। अब दोस्ती रखना तो झूठ छोड़ना पड़ेगा, है ना? कुरान कह रहा जिना ना करो, दोस्ती रखना तो बचना पड़ेगा। कुरान कह रहा बेहयाई ना करो, दोस्ती रखना है तो छोड़ना पड़ेगी बेहयाई। कुरान कह रहा शराब ना पियो, अगर दोस्ती रखना तो छोड़ना पड़ेगी। अरे खाली कुरान से दोस्ती रख लो। बात है कि नहीं है? सारे बुरे काम, लेकिन हमारी दोस्ती सबसे है मगर कुरान से नहीं। समझ रहे हैं आप? हर चीज पर अखबार हम पढ़ें, मीडिया हम देखें, सोशल मीडिया हम देखें, हर तरह की खबर सुने, हर तरह का चैनल हम जो है सुन लें, हर बात को कौन सी फिल्म बन रही है, कौन सी रिलीज हो रही है, सारी खुराफातें हमें पता। लेकिन अगर हमें टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। एक प्रोफेसर ने अपने बच्चों से, स्टूडेंट से कहा था, बेटा एक लाइब्रेरी नई कायम की गई है हमारे स्कूल में। तुम्हारे घरों में कुछ ऐसी किताबें होंगी जिन्हें कोई नहीं पढ़ता होगा, उन किताबों को ले ना, लाइब्रेरी की जीनत बन जाएंगी। दूसरे दिन को बच्चे आए तो सबके बैग में, बस्ते में एक एक किताब थी। बच्चों से कहा किताब लाए, बच्चों ने कहा लाए। सारी किताबें निकाल के पेश की, हर बच्चे के बैग में सिर्फ कुरान। पूछा बेटा मैंने तो पुरानी किताबों को कहा था जिन्हें कोई नहीं पढ़ता उन्हें लाना, सब कुरान क्यों लाए? बच्चों ने जवाब दिया हमारे घर में अगर कोई किताब थी जिसे कोई नहीं पढ़ता था वो यही थी। ये बात हकीकत मुसलमान। किसी का हमारे यहाँ इंतकाल हो जाए, जल्दी से मस्जिद में कुरान रख देंगे उसके नाम से, इतना जरूर करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे पहले से कितने कुरान रखे, इनको पढ़ता कितना है कोई। मस्जिदों में चट्टे लगे पड़े हैं कुरान के, इतनी ताकत और अलमारियां नहीं है कि वो कुरान रख दिए जाए। बाज मस्जिदों का ये हाल है, 150, 300 कुरान रखे हुए एक एक मस्जिद में। अगर कुरान मस्जिद में जरूरत भर के हैं तो मस्जिद में मरने वाले के नाम से कुरान रखने की जरूरत नहीं है। मरने वाले के नाम से किसी गरीब को खाना खिला दे, मरने वाले के नाम से किसी गरीब को कपड़ा पहना दे, मरने वाले के नाम से मदरसे के बच्चे जो पढ़ते हैं उन किसी बच्चे का, एक बच्चे का खर्चा उठा ले। खाली कुरान तो बस कुरान रख दो, जल्दी से पढ़ कौन रहा मेरे भाई? पढ़ने वाले पैदा करो ना। मदरसे में जाओ, कहो मौलाना साहब हजरत कोई गरीब बच्चा है जो अपना खर्चा नहीं उठा पाता हो, मैं अपने मरने वाले मरहूम की जानिब से इस बच्चे का खर्चा उठाऊंगा। ये जब तक पूरा हाफिज कुरान बनेगा हजरत, इसका टोटल खर्चा मेरी तरफ डाल दीजिए, महीना बताइए कितना आता है इसका खर्चे में। कुरान रख देगा, बंदूक रख देगा, चलाने वाला नहीं तो बंदूक किस काम की? अरे जहां कुरान रखने वाले भी पैदा कर, कितने बच्चे ऐसे हैं पढ़ाई छोड़ छोड़ रास्ते का, उनके माँ बापों के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनकी किताबें बड़ी महंगी आती है। कितने बच्चे ऐसे किताबें हासिल नहीं कर पाते, नहीं खरीद पाते, मदरसे में जा खरीद के नाम से मदरसे के बच्चों को उसी निजामी की किताबें खरीदवा दो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक आलिम की किताब मालूम है 10-10 हजार, 20-20 हजार की। सही बात तो यह है आलिम दीन की मुकम्मल किताब 1 लाख में भी नहीं खरीदी जा सकती। कितने आलिम दीन ऐसे हैं, पढ़ने का शौक है, ज़ौक़ है, जज्बा है, काबिल हैं, मगर इतनी किताबें नहीं कि वो सारी किताबें जो चाहते हैं आ जाए, है ना? एक एक किताब 25-25 जिल्दों में, एक एक किताब की कीमत 10-10, 20-20 हजार है। उनकी तनख्वाहें 5-6 हजार हैं, बेचारे किताब खरीदें कि अपनी माँ बाप की दवा खरीदें? बताइए। वो अपने बच्चों के शौक पूरे करें, अपने बच्चों की दवाइयाँ पढ़ाइयाँ देखो, किताबें देखो, वो मुसलमानों किसी गरीब आलिम दीन को तलाश करो, का नाम आप बता दो, खरीद के हम ला देंगे। जब तक किताब रहेगी, जब तक आपके मरने वाले को सवाब मिलता है। यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह।
ये बात मेरी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाम को वो तकरीर अच्छी लगती है जो डायरेक्ट जन्नत में पहुंचाती है ना कि भाई जन्नत में, मेरे भाई जन्नत में जाना आसान नहीं है। जन्नत का जो ब्रिज निकला है ना, जन्नत का जो रास्ता है ना, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताऊं ऐसे नहीं है। जन्नत का जो रास्ता है वो रास्ता एक ब्रिज से होकर जाता है। वो ब्रिज क्या है? पुल सिरात। और वो कहां से निकला मालूम है? जहन्नम के ऊपर से। वो रास्ता कहां से निकला मालूम है? जहन्नम के ऊपर से। और मेरे भाई पहले जहन्नम से बचने के आप अमल करें, उस रास्ते पे चल। समझ रहे हैं? कितने आलिम ऐसे हैं किताबें लिख दी हैं उन्होंने और लिखने के बाद में आज तक छाप नहीं पाए। हाँ भाई क्या बात है, और जल्दी से करो और हट जाओ। इसलिए कि मजमा इतना नहीं है कि अभी इंतशार हो। आप मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मोहब्बत से सुनते रहें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इतना मजा आपको ज्यादा आएगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, मोहब्बत से सुनिए, जहन मत भटकाइए और ये मत सोच लेना चलो मौलाना को सुन भी लिया और देख भी लिया अब चल रहे हैं ना, बात पूरी सुन के जाइए। जो अमियां जानते हैं? अमियां जानते हैं कि नहीं जानते हैं? छोटी सी जो होती है जो बाग में आजकल आई हुई है ना, जो वक्त से पहले टूट जाती है, अपनी डाल से छूट जाती है, उसकी कोई औकात और अहमियत नहीं होती। उसे बाग वाला उठाता भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी खुपड़ी रहती है। और अगर कोई उठा भी ले तो गलियों में बच्चे 2-2 रुपए किलो बेचते हैं, उसको कोई पूछता भी नहीं है। जो टिकी रहती है और डाल पर डटी रहती है, आखिर में जाके उसी का आम बनता है, और जब वो मार्केट में जाए उसी का दाम बनता है। पता ये चला कि दाम बनने के लिए डटना जरूरी है, टिकना जरूरी है कि नहीं है? तो टिके रहो और डटे रहो, इंशाअल्लाह कभी तो दाम बनेगा। इंशाअल्लाह कभी तो दाम बनेगा, और जब दाम बनेगा तो फिर दाम के बदले तो सोना चांदी नहीं मिलेगा, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। कोई बड़ा आलिम दीन हो, अगर उसने कोई किताब लिखी है तो उसे छपवा दो। ये भी अपने मरहूम के लिए आप कर सकते हो, मरने वाले कर सकते हो। मेरे भाई मार्स कर रहा था दोस्ती, तवज्जो करो, आप जरा तवज्जो करो। मैं दोस्तियां बस आपको गिना रहा हूं, दोस्ती। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अच्छों से जब दोस्ती होगी ना तो दुनिया में भी अच्छा कर देगी और मरने के बाद भी अच्छा कर देगी। हमेशा उलमा से कुर्बत करो, ईमान वालों से, नमाजियों से, नेक से, अकीदे का जो अच्छा हो उससे कुर्बत करो। कान खोल के सुन ले, मुस्तफा का गुलाम, मुस्तफा का आशिक, इससे कुर्बत करो। कहीं अगर जाके रहो तो ये देखो कि वहां जिस महल्ले में मैं रह रहा हूँ, जिस बस्ती में मैं रह रहा हूँ, उसमें नेक लोग हैं। अगर आलिम दीन हो तो और अच्छा। मैदान महशर में अल्लाह एक गुनाहगार को तो इसीलिए बख्शेगा, बताते हैं कोई नेकी है जिसकी वजह से बख्श दूं, अर्ज करेगा मौला नहीं है। फिर रब फरमाएगा कि तेरी बस्ती में कोई आलिम दीन था, उसकी वजह से बख्श दूं, अर्ज करेगा मौला था। रब फरमाएगा जा इसी वजह से मैंने तेरी बख्शिश कर दी है ना। देखो कोई आलिम दीन, कोई नेक हो, समझने आप, उसकी वजह से बख्शिशें हो जाएंगी। हमारी तो दोस्ती अभी किन किन से चल रही हैं, आप देख रहे हैं ना। हमारे तो तरीका भी ऐसा है, किसी के बाल उल्टे कटे हैं, किसी के जो है कलर हुए बाल हैं, किसी के बालों में अजीब अजीब तरह की मशीनें लगी हुई हैं। भाई किस किस से दोस्तियां हैं। चेहरा कब्र में देखा जाएगा, चेहरा ऐसा बना कर जाता है मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया है। चेहरा भी तो अच्छा बनाओ ना, है ना। गाने वालों का, नाचने वालों का ये चेहरा ना बनाओ। अगर नाचने वालों की बस्ती में जाओगे तो कान बस्ती को सुनो। अरे एक चोर चोरी करने जाता है तो चोरी का माल लेके आता है। एक चोर अल्लाह वाले के घर में चला गया, सुना होगा आपने, सरकार को से पाक के घर में। अरे सुना के नहीं सुना? गया तो था तो चोरी,
कोई स्पेशल नहीं था, आम चोर था, मगर चला गया अल्लाह वाले के घर। हर चोर जाता है तो माल लेके आता है, मगर आज चोर गया। इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, उधर देखा, कुछ नहीं पाया। सरकार गौसे पाक ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला जब मेरी बारगाह में आ ही गया है तो इसे जब तक वापस न भेजना जब तक ये हिदायत न पा जाए। था तो चोरी, मगर चोरी करने अच्छे महल्ले में किसी अच्छे के पास चला गया। हाय हाय हाय, लोगों अच्छे की तो कुर्बत भी अच्छा करती है। आया तो अल्लाह वाला बन के आया। हर मामले में कोशिश ये करो, हिजरत करो तो कहीं अच्छी जगह, नेकों की जगह, दुकान मकान, हदिये के आना जाना, जो चीज, ये सब पहले देख लो कि जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे कुछ अच्छे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना? मुझे कुछ अच्छे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरे नबी जब मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो सहाबा ने मदीना को हिजरत की कि नहीं की? क्यों की? क्या मक्का अच्छा शहर नहीं? मक्के की तो कसम खाई है अल्लाह ने कुरान में, है ना? और काबा शरीफ मक्का में है, जमजम शरीफ मक्का में है कि नहीं है? सफा मरवा मक्का में है, सब कुछ तो यहाँ, फिर मक्का छोड़कर मदीना क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि दुनिया का सबसे बेहतर इंसान मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, इसलिए कि सबसे बेहतर अगर दुनिया का कोई इंसान है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीना में है। अच्छों की तरफ जाओ। और मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी, दोस्ती अच्छों से करो। अगर अच्छों से करोगे कहीं ना कहीं फायदा इंशाअल्लाह मिलेगा, गारंटी है, कहीं ना कहीं से जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। अल्लाह जो अपने जिस्म को अपनी जवानी को अपने हुस्न को अल्लाह वाले की बस्ती में आके डेरा डाली। जिस अल्लाह वाले की बस्ती में डेरा डाला उस अल्लाह वाले का नाम था बायजीद बुस्तामी। तो बोलो ना सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाले के उसमें शहर में आ गई, डेरा डाल दिया, बायजीद बुस्तामी की बस्ती में आ गई। लोगों जरा गौर करना, जब बायजीद बुस्तामी की बस्ती में आई, लोग इसका तो काम था अपने जिस्म को बेचना, इसका तो काम था अपने हुस्न को बेचना। इसने अपना डेरा डाल दिया, अपना मकान बायजीद बुस्तामी की बस्ती में बना लिया। वहां बनाने के बाद अय्याशी का धंधा गर्म होने लगा, अय्याशी का काम चलने लगा। शाम को शहर के नौजवान आने के बाद में इसके घेरे पे जाने के बाद में पैसे लेते अपना मुंह काला करके आते। अय्याशी का बाजार गर्म होने लगा, नौजवानों की शामें रंगीन होने लगी, नौजवानों की शामें रंगीन होने बुस्तामी का गुलाम, उनका मुरीद उनकी बारगाह में आकर अर्ज करने लगा। मगर कुछ दिनों से वहाँ एक फाहिशा ने डेरा जमा लिया है। नौजवान फाहिशा के बेटे जाते हैं, अपना मुंह काला करके आते हैं, रात को इतना सुना बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। मौला मैदाने महशर में अगर रब ने पूछ लिया बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में ये गलत काम होता हुआ मैं क्या जवाब दूंगा? बायजीद बुस्तामी ने अपने मुरीद से कहा, ये बता कि जब लोग उसके डेरे पे जाते हैं, उसके घर पे उसके घर पे जाते हैं, वो टाइम क्या है? दिया मुझे बोला शाम होने लगती है तो नौजवान लड़के उसके घेर पे जाने लगते हैं, शाम होने लगती है तो नौजवान लड़के उसके घेर पे जाने लगते हैं। बुस्तामी ने कहा बस कल का इंतजाम कर ले, कल जब सुबह हो तो मेरा एक वक्त का खाना बांध देना और मेरे साथ कर देना। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, रास्ते पे ले जाते हैं, बुरों की बस्ती में जाओगे तो के रास्ते पर ले जाते हैं,
बायजीद बुस्तामी सुबह फजर की नमाज पढ़ी है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद टिफिन हाथ में लिया और टिफिन लेने के बाद में बायजीद बुस्तामी उठी है, हाथ में तस्बीह है, हाथ में टिफिन है, बगल में मुसल्ला है और फाहिशा के कोटे के दरवाजे पे मुसल्ला बिठा कर सुबह से ही बैठ गए। लोग शाम में जाते थे, असर के बाद जाते थे, और ये कब बैठ गए? फजर के बाद। तवज्जो है, कब बैठ गए? जोर से बोलो। हाय हाय। लोग जाते थे शराबे पी के, लोग जाते थे झूमते हुए, लोग जाते थे मुंह काला करने। ये गए हैं न शराब पी के गए हैं, न झूमते हुए गए हैं। इनकी जाने की शान ये है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। और मुसल्ला बिछा दिया, और मुसल्ला बिछा के बैठ गए, अल्लाह 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 करना शुरू कर दिया। अब जो भी गुजरे इसके कोटे के रास्ते से देखे बायजीद बुस्तामी, हाय हाय, हजरत यहाँ बैठे। यहाँ तो शराबियों का, याशियों का, जानियों का काम है, हजरत बैठे। मगर पहले के लोग गुनाहगार भी होते थे ना, तो फिर भी वो कायदे के गुनाहगार होते थे। आज का तो गुनाहगार भी है तो बड़ा बेतुका गुनाहगार। गुनाहगार के भी कई कैटेगरियां होती हैं। कल के थे देखा हजरत बैठे, देख लिया, खामोशी से निकल गए, किसी से भी जिक्र नहीं किया कि हजरत कहां बैठे हैं। ये था तो गुनाहगार मगर कायदे का था। आज का होता तो पहले फोटो खींचता, हजरत यहां बैठा, और व्हाट्सएप पे सब में शेयर कर देता, देखो हजरत कहां बैठा। मैं हकीकत बता रहा हूं। और बाज तो अपनी तरफ से नमक मिर्ची लगाता, फोटो खींचता, कहता मैंने अभी अभी अंदर से आता हुआ देखा ही नहीं। ये फोटो तो बाहर का डाल लो मगर अंदर से आएंगे। इनके पीछे नमाज पढ़ते हो, समझ रहे? ये बेतुके गुनाहगार, वो कायदे के गुनाहगार थे। उन्होंने देखा यार हजरत बैठे मगर कहा किसी से, खामोशी से देखते, चुप्पे से निकल जाते। गुनाहगार भी ना अच्छे आदमी की थोड़ी बहुत तो कदर करता ही है, निकल जाते हैं। अब कस्टमर के आने का टाइम हो गया, इन्होंने फजर के बाद जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, असर के बाद कहाँ उठा, मुसल्ला तो वहीं पढ़ा। असर के बाद कस्टमरों के आने का टाइम हो गया, लेकिन जब कस्टमर आते मुंह काला करने, देखते दरवाजे पे बायजीद बुस्तामी बैठा, चुप्पे से बाहर आते मगर चले जाते, हजरत बैठे। इतना तो अदब था उन्हें। गुनाहगार थे मगर थोड़ा कायदे में थे, इतना तो अदब था यार। हजरत बैठे, अब कहते यार हजरत, अब कहते क्या है हजरत का मामला, वो छोड़ा, लेकिन यहाँ इधर नहीं आना हजरत। अब एक आया 10 को बता दिया आज नहीं जाना। क्यों? हजरत बैठे, मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब तक कस्टमर फुल आ जाते थे। जैसे डॉक्टर के यहाँ नंबर लगते हैं ना, 10 बजे डॉक्टर बैठता तो 10 बजे से पहले नंबर फुल हो जाते हैं। उसके बाद पर्चे बन के लाइन लगती है। मगरिब तक कस्टमर आके लाइन लगा लिया करते थे। मगरिब के बाद जो थे कस्टमर से मिलने का उसका टाइम था। मगरिब तक कस्टमर नहीं, अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी बने कहाँ बैठा है, जो आए आके चला जाए। मगरिब का वक्त हुआ, जब अजान होती थी तब फाइशा अपनी खादमा को नीचे भेजती थी। अब अजान हो गई, अब सूरज गुरूब हो गया, जाके देख कितने कस्टमर, उनकी लिस्ट मुझे ला के दे। जब मगरिब का वक्त हुआ, मस्जिद में अजान हुई, किसी पुकारने वाले ने पुकारा, अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो और जोर से बोलो, अल्लाहु अकबर,
ऐसा लगेगा आपको कि आप यहाँ बैठे हो मगर दिल मदीने में पहुंच गया है। हाय हाय। जब अज़ा हुई तो फाहिशा ने अपनी खादमा से कहा नीचे जा, और नीचे जाके देख कितने कस्टमर है, उनकी लिस्ट जरा मुझे ला के दे। लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, कलेजा मुंह को आएगा। आज जो तुम जिससे चाहते हो दोस्ती करते हो, जिससे चाहते हो कुर्बत करते हो, तो लोगों अरे मरने के बाद भी अगर कब्र बने तो अच्छी जगह बनना चाहिए। अगर नेकों के पड़ोस में तेरी कब्र बन गई ना तो अल्लाह उनकी बरकत से भी तेरा आजाद उठा लेगा। हर चीज में ख्याल रख यार, तेरा पड़ोसी भी अच्छा हो, हर चीज में ख्याल कर, तेरा दोस्त भी अच्छा हो, जिस मोहल्ले में रहता वो मोहल्ला भी अच्छा हो। तो जब खाली रहने का मरने का ये मामला है तो फिर रिश्तेदारियां करोगे तो रिश्तेदारी भी तो अच्छे से होना चाहिए। ये जो आंखें मीच के अंधाधुंध जो रिश्तेदारी, बेटी ले भी लेता बेटी दे भी देता, बाद में कहता मौलाना मैं फंस गया था। फंस क्यों गया था? जाके तुझे दिख रहा है कि दुनिया तो जाल बिछाए बैठी है, चुग्गा डाल रही है, तू क्यों जा रहा है? आला हजरत सरकार इसी को तो कहते हैं मछली ने ढील पाई है लुकड़े पे शाद है, सयाद शाद मां है कि कांटा निकल गई। मछली को जो वो सयाद होता, सयाद बोलते शिकारी को, वो ढील देता और मछली लुकमा पाके बड़ी खुश होती है, लुकमा मिला है। और सयाद जो शिकारी है वो खुश होता मेरा कांटा निकल गई, है ना। ऐसे ही आजकल जमाने में तुम्हें जहेज का लालच, माल का लालच दिया जाएगा और तुम फंस गए। तुम सोचते हो और उसके बाद तुम कहते हो कि मौलाना हम फंस गए। नहीं, पहले पता निकालना जरूरी है। जहां बेटी ले रहा है, जहां बेटी ले रहा है, एक बात की तहकीर करिए, उससे पहले ना रिश्तेदारी का, उससे पहले न किसी के पीछे नमाज पढ़, जब तक क्या पता ना लगा। नमाज पढ़ तो इमाम का पता लगा कैसा है। रिश्तेदारी कर तो रिश्तेदार कर, हर चीज अल्लाह ने तुझे दी है मगर समझ में नहीं आती। अल्लाह ने नाक मालूम है किस लिए दिए? सुन लीजिए, नाक का काम आप सोच रहे हो हजरत इसका काम सांस लेना है? ये काम तो मुंह से भी हो सकता है। आप हमसे कहो आधा घंटा नाक से मत सांस लेना, नहीं लेंगे, काम चल जाएगा क्या? नहीं। फिर नाक क्यों पैदा किए? समझिए आप। अच्छा, वो चाहते एक आध सुराख कहीं सर में और जगह से कान के आसपास कर देता, चलो भाई सांस लेते रहो। और कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि मैंने ये देखा है कि जब हड्डियां बढ़ जाती हैं, बदगोश आ जाता है, डॉक्टर यहाँ कहीं भी नलकी डाल देते हैं, कहीं और से भी सांस दिला देते हैं। नाक का काम सांस लेना कम है, सूंघना ज्यादा है। इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी गहरी एक ताकत, एक ऐसा मैग्नेट है कि ये सूंघ के दूर से बताती है चीज खराब है कि अच्छी। खाना सड़ गया तो घुस गया। और एक और बताऊं, पॉइंट की बात, कांटे की बात बता दूं आपको। अच्छा, बिल्कुल आप सुनिएगा, आप जहन हाजिर रखिए, मेरा जहन बना, आप भी जहन हाजिर रखिएगा। हाँ, लॉजिक बता। हमारे गृह मंत्री साहब लॉजिक कहते हैं ना, लॉजिक। ये नाक अल्लाह ने मुंह के ऊपर ही क्यों रखी? जस्ट यही, कितना, 1 अंगल का फासला, यही क्यों रखी? ये यहां भी तो हो सकती थी, सर पे, इधर साइड में भी तो हो सकती थी, पीछे भी तो हो सकती थी। बात समझ में है क्या नहीं? अल्लाह जहां चाहता थोड़ी के नीचे भी तो हो सकती थी, सीने पे भी तो हो सकती थी, बगल में भी तो हो सकती थी, बाजू पे भी तो हो सकती थी, पीठ पे भी तो हो सकती थी। यही क्यों जस्ट मुंह के बराबर में सबकी? इसलिए ये खाना खाने से पहले सूंघना जरूरी है कि खाना सड़ तो नहीं रहा, कुछ तो नहीं रहा। खराब खाना खाओगे बीमार हो जाओगे। इसलिए जहां से खाना अंदर जाता वहीं पे अल्लाह ने नाक रख दी है। जब मुंह में लेके जाओ तो मुंह में बाद में जाएगा, नाक पहले चेक कर लेगी खराब है कि सही है, पहले चेक कर लेगी। और बात है कि जैसे मुंह में लुकमा लेके गया ऐसे करके, अरे
अरे बात होती है कि नहीं होती? बुझा हुआ खाना आपको दे दिया, आप देख के नहीं बता सकते बुझ गया, नहीं बताओगे, देख के नहीं बताओगे बुझ गया। लेकिन जैसे मुंह में लेके गए, अरे अम्मी खाना तो बुझ गया, मुंह में बात है कि नहीं, यहाँ रख दिए। अच्छा अगर इधर रख देते तो आदमी को लुकमा इधर लेके जाना पड़ता। देखो कैसा है। और बात सुस्त आदमी जल्दी जल्दी में आया, भाई 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम है यार, उसे खाना खाने के बाद इधर लेके जा रहा है, वो तो हो गया। पता चला सला वही खा लिया, पता ही नहीं चला, क्योंकि इधर ले जाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। आदमी को बिस्मिल्लाह पढ़ने का टाइम नहीं, टोपी रखने का टाइम नहीं, दस्तरखान बिछाने का टाइम नहीं, तो इधर लेके जाता है। और कहीं बारात में जाता, कहीं कोरमा वलीमे में मारता होता तो इधर लेके जाता है? इधर लेके जाता तो डोंगा इसका गायब हो जाता। अरे बात हकीकत है क्या नहीं? हाँ, इधर नहीं लेके जाता क्योंकि डोंगा चला जाता, इसलिए वो डायरेक्ट मारता। अल्लाह की कुदरत देखिए, उसका करम देखिए, जल्दी मैंने एक लफ्ज़ चेक करके अंदर जाएगा। उसकी रहमत नहीं है, अगर जल्दी में भी खाएगा तो बगैर चेक किए अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह ने ऐसी मशीनरी यहाँ रख दी है। अगर अल्लाह यहाँ रख देता कितनी देर लगा करती। देखो सूंघती, फिर ये चेक करती, ठीक है, फिर मुंह में लेके जाते है। और आंखों को अल्लाह साइड में रख देता तो देखना भी जरूरी है। कुछ सूंघ का पता चलता, कुछ देख के पता चलता। कीड़ा पड़ गया तो देख के पता चलेगा, तो फिर साइड में आंख को दिखाते, देखो कीड़ा तो नहीं है, इधर सुंघाते खराब तो नहीं, फिर इधर लेके जाते। जो 15 मिनट में खाना खाया जा रहा 45 मिनट लगता। बात सही है कि नहीं? अल्लाह ने टाइम बचा दिया कि नहीं बचा दिया है? और जब अल्लाह ने टाइम बचा दिया, तुम्हारा नाश्ते का टाइम बचाया, दोपहर के खाने का, शाम के खाने का, तकरीबन पौने 1 घंटा बच गया। जब बच गया तो इसी पौने 1 घंटे में तुम नमाजें पढ़ लो, तुम्हारी नमाजें इसी टाइम में हो जाएंगी। इसी टाइम में अगर अल्लाह ऐसे कर देता तो 1 घंटा ज्यादा लगा करता। भाई इधर ले जाना, इधर दिखाना, फिर खाना, टाइम है क्या नहीं है? भाई अल्लाह ने कितना करम कर दिया कि जैसे ही खाना सामने आंख ने देख लिया है, और जब लेके गया तो वहीं पर अल्लाह ने रखा है ये सिस्टम, इसने सुन के बता दिया कैसा, और वहीं पे तूने खा लिया। ये बचे हुए टाइम नमाज में लगाते। अब मेन पॉइंट और मेन नुकता यह है कि अल्लाह चाहता है कि खाने से पहले खाओ, बाद में चेक पहले हो। और अल्लाह को पता है ये इंसान ऐसा बेसब्रा है कि ये चेक नहीं करेगा, तो इसलिए यहीं रख दिया, ना करे तब भी हो जाए चेक। चेक नहीं करेगा और नहीं कर रहा चेक। देखिए ये सुन के, लेकिन कुछ हराम खाने हराम हम खाते हैं, कहाँ चेक करें हराम है कि हलाल? बात है कि नहीं? जो सूदिया उसके घर का खाना मना है, लेकिन खाने दोनों हाथ से खा रहे, मिल जाए तो। कहाँ देख रहे सूदिया है ये? बात है कि नहीं है? शराब का कारोबार है, किसी का दलाली का कारोबार है, हराम का कारोबार है, हुक्म नहीं है उसके घर खाने का। जो हराम काम करता है, नाचने गाने का पेशा करता है, समझ रहे हैं आप? जो नाचने गाने का पेशा करता है, नाचने गाने से कमाई कमाता है, हराम तरीके से कमाई कमाता है, उसके घर खाने की इजाजत नहीं है। शराबी के घर खाने की इजाजत नहीं है। कहाँ रुक रहे हैं? अल्लाह का करम है कि नाक रख दी उसने, वरना हर तीसरे दिन डायरिया और मलेरिया होया करता। डॉक्टर का कहना है सड़ा हुआ बुसा हुआ खाना खाने से मलेरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ये अल्लाह का करम है कि नहीं? खाने से पहले चेक करना जरूरी है। तो नमाज पढ़ने से पहले इमाम को चेक करना जरूरी नहीं है? नहीं। जिसके पीछे चाह पढ़ लिया, जिसके पीछे चाह पढ़ लिया। खाने की इतनी अहमियत नहीं है शरीयत में जितनी अहमियत इबादत की। कान खोल के सुनो। खाना तो बुजुर्गों से रिवायत मिलती है कि वो खाने के चक्कर में ही नहीं पड़े। जिंदगी खाने के लिए नहीं, खाना जिंदगी के लिए। बुजुर्गों ने पत्ते खा खा के पेट से पत्थर बांध बांध के भी जिंदगी गुजारी है, मगर बगैर इबादत के किसी बुजुर्ग ने जिंदगी नहीं गुजारी, बगैर नमाज के किसी से हाजिर जिंदगी नहीं गुजारी, बगैर तिलावत के किसी से हाजिर जिंदगी नहीं गुजारी। हर जगह ना रिश्तेदारी, ना खाना, ना नमाज। अरे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
अच्छा एक बात बताओ, चलो आप बैठे हो, अब तकरीर शुरू हो गई है, बात समझ रहे हैं, उठ के वो जाएगा जिसको कुछ समझ में नहीं आता, और जिसको समझ में आता वो उठ के ही नहीं जाएगा। इमाम हुसैन रहते थे मदीना शरीफ। कहां रहते थे? जोर से बोलो। पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शहर मदीना शरीफ। अरे है कि नहीं है? जहां महबूब है वो जगह दुनिया में सबसे अच्छी जगह। मानेंगे इस बात को कि नहीं मानेंगे? कन्फर्म हो गई। तो जब कन्फर्म है इमाम हुसैन मदीना सबसे दुनिया की बेस्ट जगह पर रह रहे थे, तो करबला के जंगलों में जाने की क्या जरूरत थी? क्या दौरा पड़ा था माज़अल्लाह? बात समझने की है कि नहीं है? करबला में न खाना है, न पानी है, न घर है, न मकान है, सहरा है, लोग भी बेवफा हैं, बाबा अली का कत्ल कर चुके हैं। ऐसा थोड़ी है कि इमाम हुसैन धोखे में चले गए थे, पता नहीं था? पता था मौला अली को कूफा वालों ने शहीद किया था। ये पता था बेटे हुसैन को कि मेरे बाबा वही शहीद किए गए थे। फिर मदीना छोड़ के दुनिया का सबसे अच्छा शहर, और मदीना भी किसी के बाप का नहीं, उनके नाना का मदीना, उनके बाप का मदीना। फिर छोड़ के क्यों गए? इसलिए गए अगर मेरा इमाम अगर मदीना छोड़ आज हर मस्जिद के मुसल्ले में यजीदी खड़ा होगा। मेरे इमाम ने मदीना इसलिए छोड़ा ताकि मस्जिद के मुसल्ले हर आदमी खड़ा ना हो, मस्जिद के मुसल्ले में वही खड़ा हो, शरीयत का साथ पाबंद हो। मसला हुकूमत का नहीं था, मसला साफ़-ए-ताज का नहीं था, मसला मुसल्ले का था, मुसल्ले का, और कोई मसला ही नहीं था। न तख्ता ये न लड़का ये बड़ा मस्जिद के मुसल्लों को ये गारंटी दे दी जाए कि इस पे जो खड़ा होगा वो मुस्तफा का वफादार खड़ा होगा। सब नहीं खड़ा हो सकता। आज हमारे अंदर किसी को भी मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, और भाई नहीं कर सकते ऐसे। इमाम के लिए बहुत से शराइत है, अकीदा भी अच्छा हो, हर एक को मस्जिद के मुसल्ले पे नहीं खड़ा किया जा सकता। रही तख्तो ताज की बात, रही हुकूमत की बात, तो इमाम हुसैन के कदमों में तख्तो ताज थे। कहाँ थे इमाम हुसैन के? जोर से बोलो। एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ा मजा आएगा, सुनिए। शायद कभी ना सुनी हो, सुनिए। ओ इमाम वाले बैठ बैठ। मेरे भाई जितने आप लोग हो, इतने लोगों में तो यकीन करके मानना, आप ये समझना मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं मेरा मूड भी नहीं बनता है। मैं हजारों लाखों के मजमू में तकरीर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, ये हमारे जो कमर भाई की मोहब्बतें, मैं आगे और मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ। मैं तादाद नहीं देख रहा, आपकी मोहब्बत देख रहा हूँ। वरना ज्यादा लोगों में तकरीर करने की आदत है, उसी में मूड बनता, थोड़ों में नहीं आदत है मेरी, हकीकत बात बता रहा हूँ। और उसमें भी मजमा बड़ा खुशक है, आप नहीं समझ रहे हो। मैं वो बातें बताकर जाना चाहता हूँ, आप इस जलसे को परसों तक नहीं कई बरसों तक याद रखो। आप समझ रहे हैं? आप तख्त ताज की बात करते हैं, सुनिए। इमाम हुसैन का सगा सांडू हिंदुस्तान में, आपको बता रहा हूँ। सांडू जानते हो किसे कहते हैं? शोहर, बीवी के बहन के शोहर को बात समझ रहे? साड़ू कहते हैं, हम जुल्फ भी कहते हैं। सगा साड़ू इमाम हुसैन का कहाँ था? जोर से बोलो। हिंदुस्तान। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और वो कोई आम आदमी नहीं था, मेवात का राजा था, नाम था चंद्रगुप्त। हरीश चंद्र का बेटा था, राजा था राजा।
और जब इमाम हुसैन करबला के लिए निकले तो इसे पता चला था कि इमाम हुसैन मदीना से करबला के लिए निकल गए। इसे पता था कूफा के लोग बेवफा है, अली को शहीद किया, हुसैन को भी शहीद कर देंगे। इस चंद्रगुप्त ने 10,000 ब्राह्मण किया। कितना ब्राह्मण? छोटा मोटा आदमी नहीं लिया, उताराम तो उताराम नहीं लिया, अपर कास्ट। बड़े की बारगाह में बड़े को भेजा जाए। 10,000 ब्राह्मण को लेके एक खत लिखा और खत लिख के भेजा कि जाओ मौला हुसैन के पास इस खत को लेके जाओ। खत में लिखा था हुसैन आपको जाने की जरूरत नहीं, आप हिंदुस्तान में बात आ जाओ, मैं अपना तख्त आपके कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा। तख्तो ताज की पेशकश तो पहले से की जा रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन वहां साहब गद्दी के लिए गया था, तख्त के लिए। तो कान खोल के सुन लो, न कूफा का तख्त इतना भारी था, ना अरब में इतना मालो दौलत था उस वक्त जितना भारत में मालो दौलत। कान खोल के सुन लीजिए, भारत उस वक्त का अमीर मुल्क था। अरब में उस वक्त खेतियां होती कुछ नहीं थी, खेती आज भी नहीं होती, पेट्रोल डीजल नहीं था अरब में उस वक्त निकला हुआ। लोग बकरियां पाल पाल के बकरियां चरा चकर अपना गुजारा करते थे। अगर मेरे इमाम को नहीं चाहिए, मेरे इमाम को तख्त नहीं चाहिए, मेरा इमाम जो मदीने से गया था, ये रिसर्च करने गया था यजीदियत क्या कर रही है, यजीदियत के कारनामे क्या है। अगर यजीदियों के कारनामे शरीयत के खिलाफ होंगे तो गला काटा दूंगा, मगर मुस्तफा की शरीयत के हाथ नहीं आ जाए। और हम घर में बैठे बैठे सोचते हैं मियां रिश्ता कर लिया, मौलाना पता नहीं था, पता क्यों नहीं था, रिसर्च कर पता करता है रिश्ता। इमाम हुसैन भी कहते थे मदीना में बैठे बैठे, मोबाइल थोड़ी था ना, इंटरनेट भी नहीं था उस दौर में, कहते मियां मुझे क्या पता यजीद क्या कर रहा, मुझे क्या पता यजीद क्या कर रहा, मैं तो मदीना में बैठा हूं। कोई अखबार नहीं था उस वक्त, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं था। इमाम हुसैन आराम से मदीने में रहते, क्या जरूरत थी। रिसर्च करना जरूरी है, तहकीक करना जरूरी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, हम करते ही नहीं। और मेरे भाई, खाओ तो खाने से पहले तहकीक करो, नमाज पढ़ो तो नमाज से पहले तहकीक करो, रिश्ता करो तो मेरा इमाम छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इमाम पाक की भारत से नोटा गया था कि तख्त ताज हम देंगे, आप यहाँ आ जाओ, और आपका यहाँ का राजा कह रहा था मैं आपके कदमों में बड़ा बड़ा सौदा करता रहूंगा। थोड़ा सा जहन साफ कर दूं, बता दूं, जहन आपका ये घूम गया होगा यार, यहाँ इमाम हुसैन के साड़ू कहाँ से आ गया, है ना? जहन थोड़ा सा घूम रहा होगा। और अगर किसी से जाके कहोगे तो कोई पूछ भी सकता है भाई मौलाना रात बयान तो कर गए, लेकिन बता दो हाँ कहाँ से गए। इमाम हुसैन नवासे रसूल, वो चंद्रगुप्त हरिश्चंद्र, वो कैसे साड़ू, बात है कि नहीं? वो हमजुल कैसे हो गए, तो आप भी चक्कर में पड़ जाते। तो थोड़ा सा बता दूं, इजाजत हो तो? नींद तो नहीं आ रही ना? इजाजत हो। किताब का नाम सुनो, किताब का नाम है तारीख ज़रतश्ती, 1000 साल पुरानी किताब है, हजारों साल पुरानी। दूसरी किताब का नाम है तारीख ईरान, तीसरी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ मेवात। तीनों किताब में जो मैं बोल रहा हूँ इनके हवाले से बोल रहा हूँ। किताब कोई आज के मौलवी की लिखी हुई नहीं है कि जो लिखलाया जा सके, हजारों साल पुरानी किताब है। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब हुआ करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। उस जमाने की बात बता रहा हूं जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब हुआ करते थे। ये क्या नंबर के खलीफा, जरा बताओ मुझे मजमे में से क्या नंबर के खलीफा? 2 नंबर के। 2 लोगों ने बताया 2 नंबर के, बाकी सब साइलेंट। अल्लाह अल्लाह, अभी पूछ लूं चेन्नई सुपर किंग का कप्तान कौन है तो 10 बता देंगे। हैं, यही तो अफसोस की बात है। अभी पूछ लूं कि महाराणा प्रताप मूवी आई है, उसका हीरो कौन है, सब बता देंगे।
लेकिन ये पता नहीं कि खलीफा दोम कौन है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब दूसरे नंबर के खलीफा, पहले हजरत अबू बकर बने, इनका 2.5 साल पीरियड रहा, उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब बने, इनका 10 साल पीरियड रहा। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? ये तकरीर नहीं हो रही, ट्यूशन की क्लास चल रहा है। हाँ, कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और आप सुनते रहेंगे तो मैं वक्त भी नहीं देखूंगा आज इंशाल्लाह, जलसे से भी ज्यादा बोल जाऊंगा आप अगर सुनते रहे तब। इसलिए ये मैक मेरे काबिल नहीं है, मैं इसमें फुल फॉर्म में बोलूंगा तो या तो ये फट जाएगा या उड़ जाएगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। ये मेरे हिसाब का नहीं है, इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। बस आप सुन लीजिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब का है ही नहीं। बस आप सुन लीजिए और आप सुनते रहिए, बस आपको सुनाना मकसद है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, बात समझ लीजिए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब हजरत उमर खलीफा थे। उस वक्त हजरत उमर ने एक लश्कर बनाया, और लश्कर बनाने के बाद हजरत उमर ने ईरान पे चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। कहाँ चढ़ाई करने के लिए भेज दिया? जोर से बोलो। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, ईरान पर चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। उस वक्त का ईरान सुपर पावर हुआ करता था। उस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकत वाला कोई मुल्क था तो वो ईरान था। कौन सा मुल्क था? ईरान था। ईरान के बादशाह ने, बुखारी की हदीस है ये, मेरे नबी ने उसे इस्लाम की जब दावत भेजी थी ना, तो मेरे नबी का खत उसने फाड़ कर फेंका था अपने दरबार में, ईरान के बादशाह ने, और हंस के कहा था अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी जीने का शऊर सिखाएंगे। ये मेरे नबी के खत को फाड़ के उसने कहा था। जब मेरे नबी को ये खबर मिली, नबी ने फरमाया अल्लाह इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत उमर ने कसम खाई थी जब पावर मेरे हाथ में आएगी तो नबी की इस हदीस पर अमल करके उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करेगा। तब लश्कर भेजा, बोले उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करेगा। लश्कर चढ़ाई, जब लश्कर की चढ़ाई हुई, इससे पहले ईरान के बादशाह की 2 बेटियां थी। कितनी? जोर से बोलो। बड़ी बेटी का नाम मेहरबानो और छोटी का नाम शहरबानो। दोनों बेटियों के नाम थे। बड़ी का नाम मेहरबानो, छोटी का नाम शहरबानो। ये भी चढ़ाई होने से पहले की बात बता रहा हूँ। इसने ऐलान किया मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहता हूँ। जो मेरी बेटियों से शादी करने का इच्छुक है वो अपना रिश्ता भेजे। लोगों, बड़े बड़े बादशाह, शहजादे, राजे, महाराजे के रिश्ते आए। मेहरबानों को एक रिश्ता पसंद आया जो इंडिया मेवात के राजा हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का गया था। बहुत से रिश्ते आए मगर सबको ठुकराया, लेकिन एक रिश्ता पसंद आया जो मेवात के राजा हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का गया। मेहरबानों ने पसंद कर लिया ये रिश्ता। अब ईरान का बादशाह चाहता था शहरबानों को भी कोई रिश्ता पसंद आ जाए, दोनों की शादी साथ में कर दो। लेकिन बड़े बड़े राजे आए, महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, लेकिन शहरवानों को कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। कई साल गुजर गए, बादशाह परेशान हो गया। जब कोई रिश्ता पसंद नहीं आया तो सोचा इसको जब पसंद आएगा जब कर दूंगा। बड़ी को पसंद आ गया, इसका कर देता हूँ। एक शादी कर दी मेहरबानों की। मेहरबानों हिंदुस्तान की बहू बनी, मेवात आ गई शादी होके। चंद्रगुप्त की बीवी बनी, हरिश्चंद्र की बहू बनी, आ गई। शहरबानो अपने घर रह गई। कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था, कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। इतने में हजरत उमर ने लश्कर भेज दिया। इधर लश्कर इस्लाम आया, ईरान को फतह कर लिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किताबों के नाम बता करके बोलो, इंशाल्लाह मजा आएगा। इस्लाम का लश्कर आया और ईरान को फतह कर लिया। लोगों इस्लाम तकदीर को बुलंद कर दिया। माले गनीमत का ढेर लगा हुआ था। हजरत उमर मदीने की गलियों में कभी इतना ना देखा था। मदीने के लोगों ने कभी फाका देखा था। मदीने के लोगों ने कभी पेट से फरमा देते। मदीने के लोगों ने कभी जिस्म से काट का लिबास पहना था। मदीने के लश्कर इस्लाम ईरान को फतह करके आया तो गनीमत का ढेर लगा हुआ था। मदीने की गलियां कटी पड़ी पूरे गनीमत से। हजरत उमर देख रहे मदीने में भूत जाने से मदीने में अल्लाह अल्लाह गनीमत के साथ साथ
कैद में तो जब आता था उसे सिपाहियों को कैद बना दिया जाता था। हमें बहुत से मर्द थे, बहुत से औरतें थी। हजरत उमर की निगाहें तलवार पर पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया ये औरत कौन है? ये करने का अंदाज अलग है, खाने पीने का अंदाज जुदा है। शहाबाना अर्ज की हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं, ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने हमला किया बादशाह भी मारा गया, सिपाही मारे गए, लेकिन ये हमें जिंदा हाथ लगी। और उस वक्त की जंग का ये उसूल था, मेरे नबी का ये बनाया उसूल था कि तुम्हारे सामने कोई सरेंडर कर दे तो उसको मारना नहीं है, किसी निहत्थे पर तलवार नहीं उठाना, किसी बूढ़े पर तलवार नहीं उठाना, किसी और पर तलवार नहीं। ये उसूल थे उस वक्त की जंग के। कहा हुजूर ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो ये जिंदा हाथ आ गई, इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, सभी फौजी बना के ले आए। हजरत उमर ने फरमाया ये शाह ईरान की बेटी शहजादी ईरान शहरबानो है, ये कैद में जिंदगी नहीं गुजार सकती, घुट घुट के मर जाएगी। और इस्लाम मारने नहीं बल्कि मर्द को जिंदगी देने आया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम घोटने नहीं, इसको आजाद करो और आजाद करने के बाद में इससे कहो तुझे इख्तियार है, हम चाहते हैं कि तेरी शादी मदीना में किसी नौजवान से करा दी जाए, और शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजार लेगी, किसी की लाइफ पार्टनर बन के जिंदगी गुजार लेगी, किसी की शरीक हयात बन के जिंदगी गुजार लेगी। हजरत उमर ने जब ये मशवरा दिया कुछ सहाबा ने अर्ज की नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल काम है। हजरत उमर ने फरमाया किसने? कहा हुजूर जब ये शहजादी थी, जब ये ईरान के महल में रहती थी, ये बड़े बड़े शहजादों को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े अच्छे रिश्तों को खातिर में नहीं लाई है, तो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में लाएगी? मदीने में कौन है कि जिसको पसंद करोगी? हजरत उमर ने फरमाया एक बार पूछ के तो देख लो, पूछने में क्या जाता है? कहा हुजूर अगर आप कहते हैं तो मालूम कर लेते हैं, पूछने से मगर ये शादी होती इसलिए कि राजों को ठुकराया, महाराजों को ठुकराया, शहजादों को ठुकराया, अमीरजादों को ठुकराया, तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेगी? बात समझ रहे? हजरत उमर ने फरमाया एक बार मीटिंग कराओ, एक बार बात करो। हजरत उमर पहुंचे, पहुंचने के बाद में कहा शहरबानो हम चाहते हैं तुझे कैद से आजाद करके किसी नौजवान से तेरी शादी करा दी जाए ताकि उसकी लाइफ पार्टनर बनकर तू जिंदगी गुजार सके, ताकि उसकी शरीक हयात बनकर जिंदगी गुजार सके। शहरबानो ने कहा नाम हजरत उमर ने फरमाया किस लिए? कहा जब शहजादे पसंद नहीं आया, मिर्जादे पसंद नहीं आया, राजे महाराजे पसंद आए, तो मदीने के चरवाहे क्या पसंद आएंगे? तवज्जो करना जरा जुमलों पे, मैं जब जानती हूँ मर सकती है कैद खाने में दम तो हजरत उमर का जवाब सुनो। हजरत उमर वो है जिससे शैतान भी घबराता है। हजरत उमर वो है कि जिनका नाम लेके सो जाओ तो गंदा ख्वाब नहीं दिखे। हजरत उमर वो है कि जिनका नाम अगर बच्चे के सीने पे दम कर दो तो बच्चा रात को बिस्तर पे पेशाब ना कर। हजरत उमर वो है कि अगर उमर का नाम ले दो तो शैतान पेशाब कर दे। एक लड़की की क्या औकात कि उमर के सामने बोल रही है, लेकिन उमर कान खोल के सुनो, किसी पर जुल्म नहीं करते, दुश्मनाने इस्लाम के लिए उमर हैबत वाले हैं। मगर लोगों हजरत उमर की नरमी भी अगर कभी तुम देख लो ना तो खुदा की कसम कलेजा मुंह को आएगा। कभी कभी पूरी रात मदीने में लोग सोते थे, मेरा उमर रोता था। हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया ये बात सुन के? हजरत उमर ने फरमाया जबरदस्ती नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लेना, हो सकता है लड़का तुझे पसंद आ जाए। एक बार ट्राई कर लेना, अगर पसंद आ जाए तो कर लेना शहरबानो, पसंद ना आए तो शादी ना करना, जबरदस्ती नहीं है। कहा उमर क्या कह रहे हो, क्या मेरी शादी आप जबरदस्ती नहीं कराओगे? हजरत उमर ने फरमाया नहीं, हमारे मजहब इस्लाम में किसी लड़की की शादी जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती है, मेरे नबी का बनाया हुआ कानून है।
लड़का लड़की शादी ये उम्र का वादा है मेरे साथ अल्लाह अल्लाह गौर करे यार, इस्लाम का कानून देखे। वारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मैं तो सोचती थी उमर बड़ा हार्ड इंसान है, उमर बड़ा सख्त इंसान है। मैं तो सोचती थी जबरदस्ती किसी के हाथ में हाथ दे किसी से जबरदस्ती शादी करना तो बड़ी बात है। जब तक उमर मदीने में जिंदा है, तेरे नहीं मदीने की किसी बेटी के ऊपर कोई आंख उठा कर हाय हाय अब देखने लगी वारे उमर में कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पर। हाय 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 कहने लगी उमर जब जब मेरे ईमान का आलम है ईमान का आलम होगा। बोलो हाय हाय कहने लगी उमर मैं तो तेरे कैद में आई तो मैं तो बड़ी घबरा रही थी, पता नहीं उमर क्या करेगा। मेरे मजहब में तो ये होता है जब किसी की लड़की को लाया जाता है तो मेरा बाप जो बादशाह था सिपाहियों के हवाले करता था, पूरी रात उसके जिस्म को कुत्तों की तरह मेरे सिपाही नोचते थे। हजरत उमर ने फरमाया मेरे सिपाहियों के बारे में बता, उन्होंने क्या किया? हाय हाय शहरवानों के जुमले सुनोगे खुदा की कसम लगेगा कि यार हम कौन से मुसलमान हैं, हम कहाँ के मुसलमान हैं। शहरवानों ने कहा जब तेरे सिपाहियों ने मुझे कैदी बनाया, कैदी बाद में बनाया, चादर पैरे उठाया, तेरे सिपाहियों ने कैदी बनाया, पानी भी दिया है, खाना भी खिलाया है और किसी भी सिपाही ने मुझे नजर भर के नहीं देखा है। शहरबानों ने कहा कसम खा के बताती हूँ तेरा कोई भी सिपाही उमर ये नहीं बता सकता कि मेरे कपड़ों का कलर कैसा है। ये हमारी शान थी, ये हमारी अजमतें थी। लोगों आज हम कहाँ चले गए, आज हम दूसरे की बच्चियों पर निगाहें डालते हैं। लोगों आज तकते हैं, मोबाइलों में देख रहे, सर्च कर करके यूट्यूब पे ला ला के देख रहे। आय आय ये तेरी शान थी। हजरत उमर ने फरमाया ईरान में तो उमर नहीं था ना, सफर में तो उमर नहीं था ना, जब उमर की गैर मौजूदगी में तेरी इस्मत महफूज थी तो अब तो उमर मौजूद है। जब उमर की गैर मौजूदगी में तेरी इज्जत महफूज थी अब तो मदीने में उमर है। रब की इज्जत तेरी इज्जत की जमानत उमर लेता है। कहने लगी वारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। उमर जब ये बात है तो एक बार ट्राई कर ले। क्या जाता है ट्राई करना, फ्री में ट्राई। हजरत उमर आए, मशवरा किया किससे शादी कराई जाए। सारे सहाबा ने कहा हुजूर आपने इतना बड़ा चैलेंज तो कर दिया, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है, किसी को भी पेश करेंगे ये मना कर देगी, और जब मना करेगी तो उमर की बात नीची हो ये हमें जरा पसंद नहीं। उमर किसी को पेश करे ये मना कर दे तो फिर ये हमें पसंद नहीं। जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा नागवार गुजरेगा। मुफ्ती मुनीर साहब किसी के लिए कोई काम कहें और वो मना कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यार हमारे इमाम ने, हमारे मौलाना ने कहा तो यार अभी मैं किसी से पानी मांगू और वो मना कर दे नहीं ला कर दूंगा तो पानी तो मुझे नहीं मिला, तकलीफ आपको हो जाएगी। बात हकीकत है कि नहीं? कहा हुजूर हमें तकलीफ हो जाएगी। हजरत उमर ने फरमाया टेंशन ना लो,
जब शाह को पसंद नहीं किया, शहजादों को पसंद नहीं किया, राजे महाराजों को पसंद नहीं किया, तो मदीने के गरीबों में कौन रखा के जिसे पसंद करेगी। अब जुमला सुनोगे तड़प जाओगे, और अगर अच्छा लगे तो कोई नारा लगा देना। हजरत उमर ने फरमाया तुम्हारी नजर में नहीं है, मगर उमर की नजर में लड़का आ चुका है, फैसला शादी कर लेगी, मना नहीं करेगी। कौन है शादी है तो दादी। हजरत उमर ने फरमाया सुनो मदीने के लोगों, अगर ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हाय 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 सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा यार। अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अब जो चले गए वो मेरा क्या ले गए बताओ। हुसैन की शहादत तो सब सुनते होंगे, आज शादी सुनी। हाय हाय इधर बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ओ लोगों इस्लाम का शहजादा, अगर इसे इस्लाम की शहजादी होने पे नाज है तो मुझे उसका इस्लाम का शहजादा होने पे नाज है। हाय हाय हाय, इसकी सवारी जरूर जो हुसैन है उसकी सवारी तो मुस्तफा का काबा है। हाय हाय, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो राफजियत के मुंह पे थप्पड़ है, जो राफजी हजरत उमर को गाली देते नहीं थकते, उनको नहीं पता जालिमों को कि हजरत उमर कितनी मोहब्बत करते थे अहले बैत से। बेटा तो उमर का भी जवान था अब्दुल्ला, आप ये भी तो कह सकते थे मेरा बेटा शादी करेगा, लेकिन नहीं, हजरत उमर ने अपने बेटे को नहीं पेश किया, यहाँ हुसैन को पेश किया, इसलिए कि उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और है। हाय 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 हाय, जरा गौर कर ले, जरा गौर कर ले। मौला हुसैन से पूछा, अब हजरत उमर ने, इधर तो बात हो गई ना शहरबानों से, अब मौला हुसैन से पूछा, चूंकि इस्लाम में दोनों से पूछने का नाम लिखा है। अब यहाँ पर एक बात मसला बता दूं, मसला सुन लीजिए। मसला वो ये है, जब हम शादियां करते हैं अक्सर लड़कों से तो पूछ लेते हैं फला जगह रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों से पूछने में हम शर्म महसूस करते हैं, ये गलत है। अगर बेटी की बहन की शादी करो तो जैसे आप बेटों से पूछते हो तेरी शादी फला जगह फला लड़की से करना चाहते हैं, उसकी रजा आप पूछते हो, ऐसे ही बेटी की बहन से भी पूछो किसी भी तरह से फला जगह फला घराने में फला लड़के से शादी करना चाहते हैं, क्या तुम्हारी रजामंदी है? उसकी रजामंदी जरूरी है। अगर ये रजामंद हासिल नहीं हुई, जबरदस्ती उन्होंने शादी कराई, इसमें कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल पूछें। आप ना पूछ सकें घर में किसी औरत से, किसी बहाने से, किसी तरह से पूछवा लें। हजरत उमर पहले शहरबानों से पूछ रहे हैं और बाद में अब मौला हुसैन से पूछ रहे हैं। ये कुछ नहीं कि अमीरुल मोमिनीन है तो शहरबानों से पूछ लिया, चलो लाओ हुसैन को दूल्हा बना के लाओ भाई, हमने कह देना है हुसैन से पूछना है। हुसैन तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? अर्ज बाबा अली से पूछ लो, बाबा अली की मर्जी होगी तो हमारी भी मर्जी होगी। ये वफादार बाप का वफादार बेटा है, ये वफादार बाप का वफादार बेटा है। आज के तो कुछ बेटे बेटियां ऐसे भी हैं, अगर बाप कह रहा तेरा रिश्ता वहां कराएंगे तो कह रहा नहीं नहीं वहां नहीं कराएंगे, रिश्ता वहां करेंगे जहां हमारी पहले से बात चल रही है, और वरना चूहे की दवाई खा के मर जाएंगे। हाँ, चूहे की दवाई हाथ पर रखकर टहल रहे, भाग जाएंगे, कूद जाएंगे, मर जाएंगे। शादी वहां पे करेंगे, शादी का माना खुशी वहां, शादी करो उसमें तुम्हारी भी रजा हो, तुम्हारे घर वालों की भी रजा हो, है ना? बेटी नाक कटा गई, बेटा नाक कटा गया। मेरे भाइयों, ये वफादार बाप का वफादार बेटा है। बाबा से पूछ लो, बोला अली से बात की हजरत उमर ने, आपके बेटी की शादी कराना चाहते हैं।
मौला अली ने फरमाया जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वही अली की मर्जी। अब दोनों तरफ से रजामंदी हो गई, और जब दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो शहरबानों का बयान है, मौला हुसैन को लाया गया, शहरबानों को लाया गया, पर्दा है, हिजाब है, फुरकत है। लोगों मौला हुसैन आए, और जब पर्दा हटा, हिजाब हटा, फुरकत के लम्हात खत्म हुए, शहरबानों का बयान है कि जैसे ही पर्दा हटा मेरी निगाह हुसैन के चेहरे पे पड़ी। हज़रत उमर ने फरमाया देखो होने वाला दूल्हा ये है, होने वाला नौशा ये है। शहरबानों को भर के देख लो, अगर पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। मौला हुसैन के चेहरे पर नजर पड़ी, नजर पड़ते ही तड़प गई, तड़प गई, तड़प के बोली उमर कसम खा के कहती ये चेहरा जो आज तुमने मुझे दिखाया है, इसी चेहरे को बार बार ख्वाब में दिखाता है। और बार बार चेहरा दिखा के यही बनाना है शहर वाले। और उमर सुनो, आज दिल की बात बता दूं, अब जो आज तक मैंने शादी नहीं की थी उसकी वजह सुन लो। बात अमीरी गरीबी नहीं थी, आज तक जो मेरी बहन ने शादी की भारत की इंडिया की बनी थी, वजह ये थी मैंने कसम खाई थी मुझे ये शहजादा पसंद आ गया था। मैंने कसम खाई थी शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे। इसी की तलाश थी, मैंने तो कसम खाई थी शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी। और एक बार नहीं 100 बार देख चुकी हूँ इस चेहरे को। कोई बार बार दिखाता और बार बताता शहरबानो तेरा शोहर यही होगा। बस कसम खाई थी कि इसी चेहरे की तलाश थी। शहजादों में ये चेहरा ना मिला, राजों में ये चेहरा ना मिला, महाराजों में ये चेहरा ना मिला, अमीर साहबों में ये चेहरा ना मिला, जमींदारों में ये चेहरा ना मिला, मालदारों में चेहरा ना मिला। अगर कहने की बात है तो कहने लगी उमर, कहने ईरान की शहजादी बन के ना मिल सकी, मदीने की कैदी बन के। मदीने की कैद ईरान की शहजादी से भी बड़ी है। जो मेरी मंजिल ईरान की शहजादी बनकर ना मिल सकी, वो मदीने की कैदी बनकर मिल गई। हाय मुझे पसंद है, मुझे कबूल है। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पसंद है, मुझे कबूल है। यही है मंजिल। हजरत अली ने निकाह पढ़ाया, हजरत उमर ने महर की कीमत अदा कर दी। दायरे इस्लाम में आई जब हजरत उमर ने बताया इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, कहा वारे इस्लाम तेरा कानून इसी को अपनाते हैं। हाय हाय दायरे इस्लाम में आ गई। ये वही शहरबानो हैं जो करबला में हुसैन के साथ। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है। और टाइम बहुत हो गया, तकरीर भी खत्म की तरफ 2 बज गया। हाँ 2 बज गया। और तकरीर मेरी कितने बजे शुरू हुई थी? 1:30 बजे, 12 बजे, 12:25 पे 1:35 तकरीर हो गई। 1 घंटा 35 मिनट। 5 मिनट और बोल दूं, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट होता 100 मिनट, शतक पूरा। 99 पे नहीं, पूरा शतक हो जाएगा, बस काम पूरा। बस नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा लग रहा ना? मजा आ रहा ना? हाय 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 हाय।
एक बात और बताऊं फिर आऊंगा। एक बात, ये शहरबानो कहां थी? साथ में करबला में। शहजादी ईरान थी। आशूरे की रात, आशूरे की रात जानते हो किसे कहते हैं? जो 10 मुहर्रम का दिन आता है उससे पहले की जो रात आती है वो आशूरे की रात। मौला हुसैन को पता है कल मेरा सर कटना है, मौला हुसैन को पता है कल मैं शहीद हो जाऊंगा। रात शहरबानों से मुलाकात की है, तन्हा शहरबानों को अपने खेमे में बुलाया है। मौला हुसैन ने बड़ी गम वाली आवाज में कहा, शहरबानों तो शहजादी ईरान थी, मेरे दामन में जब से आई है, हो सकता है कि मैं तेरे मुताबिक तुझे कभी खाना ना खिला सका हूं। तो शहजादी थी, मेरे घर में तो कभी फाके भी थे, कभी खाने भी थे। हो सकता है कि तेरी शान के मुताबिक मैं तुझे कपड़ा ना दे सका हूं, हो सके मैं तेरी ज़ेब ज़ीनत और आराइश उस तरह से न कर पाया जो तेरी शान और शौकत रही होगी, लेकिन मैं तुझसे राज़ी हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ। मैदान महशर में नाना मुस्तफ़ा के सामने कहूँगा, नाना जान मैं शहरबानों से खुश हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, शहरबानों तुम अपने बच्चों को लेके करबला से चली जाओ। ये जालिम मेरा सर सलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना। हुसैन तुमसे राज़ी है। शहरबानों ने आंख में आंसू लाके कहा था, मौला हुसैन शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है। करबला में पहले शहरबानों के लाल काटे जाएंगे, उसके बाद फातिमा के लाल की बारी आएगी। बात आई लेने देने की, बात आई शान शौकत की, बात आई खिलाने पिलाने की, बात आई उड़ाने पिलाने की। तो क्या बात करते हो? ये तो मैं जानता हूँ कि साहब के दामन में आई मेरी इज्जत में क्या चार चांद लगे हैं। जब मैं शहजादियां ईरान की जब रास्ता चलती थी, मुनादी देने वाला निदा करता था, ईरान आ रही है, सारे इस्तकबाल में ईरान का इस्तेमाल रहा, मगर जब से तुम्हारे दामन में आई मैदान महशर में आऊंगी। शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू होना और है। हाय हाय लोगों, अच्छों के तो करीब भी जाओ तो फिर मर्तबे बढ़ जाते हैं, अच्छों के तो करीब भी जाओ तो फिर अच्छे हो जाते हो। दोस्तियां करो तो अच्छे से करो, शादियां करो तो अच्छे से करो। हाय अभी याद ना हो तो की तरफ मगरिब का वक्त हुआ, फाहिशा ने खादिमा को भेजा। अरे याद है कि नहीं? भूल गए? मुझे याद है, आप टेंशन ना लीजिए, जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए उसी से निकलेंगे इंशाअल्लाह। शाम को अजान हुई मगरिब की और फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, कितने कस्टमर हैं लिस्ट लाओ, है ना? और मगरिब के बाद कस्टमर से मिलने का वक्त हुआ, खादमा आई, एक कस्टमर दाढ़ी वाला, टोपी वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला ऊपर गई, कहने लगी आज तो ताज्जुब हो गया, आज कस्टमर है वो फजर के बाद आ गया है। मुसल्ला बिछा कर जोहर पड़ा, असर पड़ा, मगरिब पड़ा, कहने लगी कस्टमर तो देखा मगर आज तक है शराबे पी के तो आते थे, शराबी तो आते थे इस कोठे पर, लेकिन आज नमाजी आया है? आज से पहले जवारी संडे को आता था मगर आज कुरान पढ़ने वाला कारी आया है। इसे क्या पता था अच्छों के पड़ोस में आ गई है, इसे क्या पता था अच्छों के पड़ोस में आ गई है। कहने लगी खादमा से तो फिर आज की रात तो खाली जाएगी। तो खादमा ने कही जो फजर के बाद से आके पड़ा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कस्टमर ही होगा, ऐसे क्यों पड़ा है, खाली क्यों जाएगी? ज्यादा ना सही है कि सही मगर है तो कस्टमर। तुझे तो फीस चाहिए, तुझे टोपी और दाढ़ी से और तुझे नमाज मुसल्ले से क्या मतलब? तेरी फीस अगर दे तो बुला लेंगे। कहने लगी बात तो सही है, कहने लगी फिर जाओ से फीस वसूल कर ऊपर आने की दावत। खादमा नीचे आई, कहने लगी वो कहा क्या है, आए
बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया यहाँ आते हैं तो लोग किस लिए आते हैं, किससे मिलने आते हैं? कहा मेरी जो मालिकीन है उससे मिलते। तो कहा हम भी उसी से मुलाकात के लिए आए। तो कहा फीस लगती है? बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया पूरी रात की जितनी फीस सारे कस्टमर देते थे ना, इतनी अकेला दूंगा। अल्लाह, नुकसान नहीं होने दूंगा इसका। जितनी सब देते थे अकेले दूंगा। खुश हो गई, आंखों में चमक बढ़ गई। अल्लाह अल्लाह, एक देगा, फिर गई भागी भागी। अरे कहने लगी कस्टमर कोई आम नहीं है, बड़ा अमीर कस्टमर आया है, पूरी रात की कीमत देने तैयार है। कहने लगी फंसा है मगर आज बड़ा मोटा फंसा। फारिशों ने कहा जल्दी लाना। एक सारे कस्टमर की कीमत देने तैयार है तो फिर किस लिए दे? अल्लाह अल्लाह, फारिशा की खात्मा आई। आने के बाद में फीस बता दी पूरी रात। बायज़ीद बुस्तामी ने पूरी रात की फीस अदा कर दी है और मुसल्ला उठाया है। फाहिशा के कमरे में ले जाकर खड़ी कर दी है। अल्लाह फाहिशा बोली कहने लगे दिल एक है वो दे दिया। किसे दे दिया? का मदीने वाले को दे दिया। अब दिल में गुंजाइश नहीं है किसी को दूं। तो कहा आया क्यों है? कहा तुझसे मिलने। कहा मिलने भी आया है, देखता भी नहीं। कहा मेरी मुलाकात का तरीका अलग है। हाय दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो। दीवाना भी कुछ दीवाना बना है, दीवाने की नजरों दीवाना खुदा जाने। सबके मिलने के मकसद होते हैं। जो तुझसे मिलने के लिए आते हैं उनके मकसद कुछ और होते हैं, हमारा मकसद कुछ और है। तो कहने लगी तेरा क्या मकसद है? बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया पूरी रात की कीमत अदा कर दी है। जो मकसद होगा वो हासिल करूंगा, इसलिए कि पूरी रात की कीमत दे चुका हूं। पूरी रात की कीमत दिया, मकसद जो होगा वो हासिल करूंगा। कहने लगी मुझे मंजूर है, इसलिए कि पूरी रात की जब तूने कीमत दे दी है तो इस वक्त का मालिक तू है, इस रात का मालिक तू है। जैसे वैसे करना। बुस्तामी ने फरमाया अब अगर मेरी बात मेरे इशारे का काम करने के बाद गुसल खाना में जाते हैं सबसे पहले गुसल कर ले। कहने लगे अजीब पागल इंसान है। आज से पहले जो आते थे वो मुझे नापाक को गंदा करके जाते थे, ये गुसल करने की बात करता है। इसे क्या पता था रोजाना गुनाहों का अंधेरा आता था, आज नेकियों का सवेरा आ गया है।
अब तो कीमत ले चुकी थी, वो वादा कर चुकी थी, जो कहोगे वो करना। गुस्ल कराई और जब गुस्ल कर लिया तो कहा अब अपनी चादर को अच्छे से अपने सर पर रख ले। कहने लगी आज से पहले पैसे दे के चादर उतारने आते थे, आज पैसे दे के चादर ढकने आया है। हाय हाय हाय, अजीब पागल है, तेरा पैसा ज्यादा था क्या? और फिर पैसा भी इतना नहीं, एक कस्टमर के बराबर में सबके बराबर दिया है। आपने फरमाया वो तेरा मैटर नहीं, वो मेरा मैटर है, जो कहता हूँ वो कर ले। गुस्ल करके बात हो गई, सर का चादर रख लिया, सारी जिंदगी को ढक लिया, सारे बालों को ढक लिया, अच्छी से ढक लिया। अगला ऑर्डर क्या है, अगला हुक्म क्या है? बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया। उन्हें अगला ऑर्डर ये हाय 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 हाय, 2 रकात नमाज अदा कर ले। मेरे भाइयों जरा गौर करना, दिल के कानों से सुन रहा। अब तो कीमत ले चुकी थी, इसका काम नमाजें पढ़ना नहीं था। इससे और नमाजों से क्या मतलब मेरे भाई? ये तो अच्छे अच्छों को गुमराह करती थी। कीमत ले चुकी थी, मुसल्ले पे खड़ी नमाज पढ़ने लगी, मुसल्ले पे खड़ी हुई नमाज पढ़ने में वही वो सजदे में गिर गए। सारी मंजिलें तय करा देते हैं जो सैकड़ों साल में कभी तय नहीं सलाम फेरा तो अल्लाह ने दिल में ऐसी तौफीक डाल दी, कंसंट्रेशन पैदा कर ली। जब सलाम फेर के फारिग कर दिया था वो लोग निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की दिल की दुनिया बदल गई थी, दिल के नक्शे बदल गए थे, दिल की तारीकी लम्हे में निकल के नेकियों का उजाला हो गया था। मोहब्बत रसूल के चिराग जलने लगे थे, और जिस दिल में मोहब्बत रसूल के चिराग जलते हैं ना, उस दिल से दुनिया की हुकूमत और दुनिया की दौलत, दुनिया की लालच सब निकल जाता है। नबी के आशिक के सामने दुनिया की कोई औकात नहीं, वो ठोकर मारता दुनिया की दौलत पर। नबी का आशिक, खुदा की कसम, बायजीद बुस्तामी रब का शुक्र अदा किया, मौला तेरा करम हुआ कि तेरी बारगाह में आ गई। अब बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं तो ये ना सोचना कि इस सौदा तूने घाटी का किया है, ये ना सोचना कि दुनिया की दौलत चली गई। अगर मदीने वाले का वास्ता दे के मांगे तो आज भी उनके वास्ते में ये पावर है कि जो मांगे तेरा रब तुझे अदा कर देगा।
हुकूमतें उनके सदक़े में है, तख्त ताज उनके सदक़े में है। तू ये मत सोचना कि मैंने तेरा दुनिया का नुकसान कर दिया। आज तो ऐसे हो गए जैसे माँ के पेट से जन्म ली है। लोगों अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह सब पर रहमत का कलम फेर देता है। ऐसा कर देता जैसा बंदा आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है, सारे गुनाह माफ कर देता है। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं आज तो ऐसे हो गए जैसे तेरा पागल है, आज तो ऐसे हो गए जैसे माँ के पेट से जन्म लिया है। अल्लाह ने तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया, अल्लाह ने तुझे अपने रहीम में कर दिया है, अल्लाह ने तुझे अपने मुबीन में कर लिया है। अल्लाह अल्लाह और फरमाया अगर कुछ चाहिए तो मांग लेना, मदीने वाले का वास्ता देकर मिल जाएगा। रोटी अब दुनिया की कोई औकात नहीं रह गई मेरी नजरों में, अब दुनिया की कोई हैसियत नहीं रह गई मेरी नजरों में। अब अगर मांगने की बात है तो सिर्फ दिल में अगर कुछ है तो मदीने वाले के चलते हैं, अगर दिल में कुछ है तो मदीने वाले की मोहब्बत है। कहाँ मांग ले इस वक्त जो दुआ करे कबूल है। कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाना शीशे में चली जा मांग ले, अभी अभी तूने तौबा की है कबूल कर देगा। दुनिया की सजदे में मांगने को बेहतर शाबाशी अपने जुमलों में बयान करते हैं, झूठी जा रही शरीमाना जब जाने लगे हाय 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 महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। अगर तौबा करे बंदा तो अल्लाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। लोगों हम गुनाहगार जरूर हैं मगर हमें रब की जात से उम्मीद है कि अगर हम तौबा करेंगे तो वो जरूर माफ कर देगा। है आज इस जलसे को गवाह बनाकर रब की रहमत के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं, उन्हें गवाह बनाकर आज तौबा कर लो कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो, अल्लाह ने अगर हाथ दिए हैं तो उठा के वादा, उठाए रहो वादा करो। मौला जिन तेरे बंदों ने हाथ उठाए हैं मौला इनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। मौला हाथ उठा के वादा इन्होंने किया है तू इन्हें वादा निभाने की तौफीक अता फरमा दे। मौला इनके कितने भी गुनाह हो तेरी रहमत से ज्यादा नहीं, इनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। मैदान महशर में हुसैनी झंडा नसीब फरमा दे, कब्र में मुस्तफा की सच्ची ज़ियारत नसीब फरमा। अब नीचे आपने वादा कर लिया, तौबा कर लिया। कुरान कहता मैं कहता तो आपसे और भी तौबा करा, झूठ नहीं बोलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, बहुत सी बातें, मगर मैंने खाली एक तौबा कराई, नमाज पढ़ लूंगा। गुनाहों से तौबा और नमाज का वादा, इसलिए कुरान कहता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कहता तन्हा नमाज एक ऐसी चीज है जो बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। आप नमाजी हो जाओ, बेहयाई से बच जाओगे, बुरे कामों से बच जाओगे। आपने वादा किया है, अल्लाह ताला आपको हुसैनियों में शुमार फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद।